भोपाल से है, जहां पर वीडी शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस पंचायत चुनाव से भाग गई है। कांग्रेस और ये तमाम बातें कही है वीडी शर्मा ने। उन्होंने कहा कि विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर चुनाव सभी को अवसर देने का काम कर रही है बीजेपी। तो वीडी शर्मा जिन्होंने ये बयान दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि सभी को अवसर देने का काम कर रही है बीजेपी और कांग्रेस पंचायत चुनाव से भाग गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये गरीब विकास और गरीब कल्याण पर ये चुनाव है जो लड़ा जा रहा है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पंचायत चुनाव से भाग चुकी है, यानी कि वो जानती है कि बीजेपी ही जीतेगी और इसी वजह से कांग्रेस ये चुनाव छोड़कर भाग गई है। तो वीडी शर्मा जिन्होंने ये बयान दिया है, कांग्रेस पंचायत चुनाव से भागी बीजेपी, उन्होंने कांग्रेस को सीधा आड़े हाथों लेते हुए तमाम बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं भोपाल में और मध्य प्रदेश में, जिसमें उन्होंने भोपाल में ये बात कही है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो जानती है कि इन चुनावों में बीजेपी ही जीतेगी और इसी वजह से वो पहले से पहले ही इन पंचायत चुनावों से भाग खड़ी हुई है, यानी कि मैदान छोड़ दिया है। संगीता शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका संगीता जी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी संगीता जी, वीडी शर्मा जिन्होंने बयान दिया है कि जो पंचायत चुनाव है वो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पंचायत चुनाव छोड़कर भाग चुकी है। देखिए, वीडी शर्मा जी खुद ही नहीं जानते कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। कल ही उनकी मंत्री उषा ठाकुर जी ने कहा है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह पे चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 8 साल की मोदी जी की उपलब्धि और 17 साल की मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीडी शर्मा जी खुद ही कंफ्यूज हैं कि चुनाव किस विषय पर लड़ा जाएगा। तो बीडी शर्मा जी को बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव है। नाली, बिजली, पानी, सड़क, इन पर लड़ा जाता है। और भाजपा के ही एक प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी आज ये कहते हुए नजर आए कि पैसा लिया जा रहा है, तो आज उनके ऊपर मानहानि का दावा करने के लिए 5:30 बजे कांग्रेस उन पर FIR करवाने के लिए जा रही है। तो पूरी पार्टी कंफ्यूज है, इन्हें करना क्या है, जन मुद्दा क्या है, ये इन्हें जानकारी नहीं है। केवल चुनाव को और जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। हार के डर से बौखला गई है भाजपा। संगीता जी, कांग्रेस खुद को कहाँ देखती है इन चुनावों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, जन मुद्दों के साथ है। हमने घर घर अभियान चलाया है और उस अभियान के तहत हमने जनता की समस्याओं को जाना है और नगरीय निकाय चुनाव में उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। और भाजपा इसी डर और भय के कारण गलत अलग से अलग बयान दे रही है। इनकी मंत्री कहती है कि राष्ट्रवाद पर बयान दिया जाएगा, एक कहते हैं कि पैसा लिया जा रहा है, एक कह रहे पूरी पार्टी बौखला गई है। इस बार चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, इसी डर से गलत गलत बयानबाजी की जा रही है। लेकिन देखिए संगीता जी, इतना बड़ा बयान कि कांग्रेस इन चुनावों से भाग गई है, पंचायत चुनावों से दूर हो गई है, यानी कि सीधा सीधा वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो इन चुनावों में कहीं है ही नहीं और वो जानती है कि बीजेपी जीतेगी। देखिए, वो तो कोई ज्योतिषाचार्य तो है नहीं वीडी शर्मा जी जो पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना। झूठ तो कोई भी बोल सकता है और ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सच का साथ देती है, सच बोलती है और सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी वक्त पर। संगीता जी, मुद्दे क्या है? जिस तरीके से मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि विकास और गरीब कल्याण मुद्दा है इन चुनावों को लेकर, लेकिन आप ये कह रही हैं कि बीजेपी जानती ही नहीं कि मुद्दे क्या है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं चुनाव में जाने के लिए? देखिए, हमारे हिसाब से मुद्दा है महंगाई। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में आज की डेट में। पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा, आज तक शिवराज सरकार वेट टैक्स से कम नहीं कर पाई पेट्रोल डीजल पर। रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जनता को पीने का पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है, सड़कें ठीक से नहीं है, लाइटें नहीं है, 8-8 घंटे कटौती हो रही है। तो जनता के जो जन मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा की तरह नहीं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति पर चुनाव लड़ा जाएगा। कोई कहता है कि करोड़ों रुपया लिया जा रहा है, कोई कह रहा है कि हम तो भाजपा, तो इस तरीके से ये जो झूठे गुमराह कर रही जनता को गुमराह करने के लिए बीडी शर्मा जी का ये बयान सामने आया है। लेकिन संगीता जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा कहाँ है? ये तो बोल ही रहे हैं कि विकास और गरीब कल्याण का मुद्दा है। हाँ, ये उन्हें समझना चाहिए ना। ये तो जनता के मुद्दे होते हैं नगरीय निकाय चुनाव में। बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये मुद्दे होना चाहिए।
तो ये भी तो विकास से जुड़े हुए ही हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये विकास पर कहाँ बोल रहे हैं। कल जब इनकी मंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे, तब जाकर आज बीडी शर्मा जी को ये दूसरा बयान देना पड़ा मजबूरी में। नहीं तो इनके एजेंडा तो फिक्स हैं, इनके 2 से 3 एजेंडा है, उसी पर ये हर चुनाव लड़ते हैं, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर चुनाव का मुद्दा इनका राष्ट्रवाद रहता है, यह हिंदू खतरे में रहता है। चलिए ठीक, संगीता जी बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। तो बीडी शर्मा जिन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस पंचायत चुनावों में नहीं है और जो मुद्दा है पंचायत चुनावों का वो है विकास और गरीब कल्याण, लेकिन वहीं हमारे साथ अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी संगीता, जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि कैसे चुनाव लड़ना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो मुद्दे हैं वो वही है जो कि होना चाहिए, यानी कि महंगाई, रोजगार और इसके साथ ही बिजली, पानी, जो तमाम समस्या है, जमीनी समस्या है, उनको लेकर हम चुनाव में बढ़ रहे हैं। तो दुर्गेश केसवानी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दुर्गेश जी। जी नमस्कार जी दुर्गेश जी, अभी हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी थी संगीता जी, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी का जो मुद्दा है वो है राष्ट्रवाद, और क्योंकि कल ये बयान दिया गया उषा जी की तरफ से कि राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ रही है, और इसी बात को ढकने और छुपाने के लिए आज ये बयान दे दिया गया है कि पंचायत चुनावों में हमारा मुद्दा विकास और गरीब कल्याण है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। जी ऋतु जी, कांग्रेस का विकास से कभी कोई नाता रहा है क्या? जब 15 महीने की इनकी सरकार थी तो इनके मंत्री खुद बोलते थे कि हमारी सरकार प्रदेश को लूटने आई है। हमारे दिग्विजय सिंह जी जो नेता हैं उनके हिसाब से हम योजनाएं बनाते हैं और जब भी कोई बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी हमेशा उसमें विकास की बात की जो करते हैं वो लोग, उसमें अड़चन डल के अपने हिसाब से वो योजनाएं बनवाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। या तो ये बता दें कि मंत्री उमंग श्रृंगार जो पूर्व मंत्री थे वो सही बोल रहे थे या संगीता जी सही बोल रही। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। 15 महीने में हमने देखा, आपने देखा ऋतु जी, ये सिर्फ और सिर्फ 973 वचन जो इन्होंने झूठे वचन दिए थे, एक भी वचन पूरा नहीं कर पाए। न ये जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े होते हैं और उसके विपरीत ये सिर्फ आरोप और आलोचना से ही जनता के बीच में जाते हैं और अभी भी कमोवेश यही हो रहा है। लेकिन दुर्गेश जी, यहाँ पर संगीता जी ने ये कहा कि जिस तरीके से ये तमाम बातें की जा रही हैं, जाहिर है कि पंचायत चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बिजली पानी की क्या व्यवस्था है, जमीनी मुद्दे होने चाहिए। ये बीजेपी को पता ही नहीं है, सिर्फ भटकाने का काम करती है और हम बखूबी जानते हैं कि लोगों के बीच में किस तरीके से जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है। और ये जो बात कही गई है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, कांग्रेस कहीं भी इसलिए चुनाव में नहीं है, जैसा हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने भी कहा कि ये लोग चुनाव से भगते हैं। ये लोग अगर चुनाव में अगर कहीं होते तो ये आरोप और आलोचनाएं लेके नहीं जाते, विकास की बातें करते, पर इसके विपरीत अभी भी ये आलोचनाएं, ये महंगाई की बात कर रहे हैं। कभी देश में इनके इतने साल तक राज किया, कभी 10-10 रुपए कभी डीजल पेट्रोल पे कम किए क्या इन्होंने? हमारी सरकारों ने किए। और महंगाई अभी जो महंगाई की बात लेके 28 उपचुनाव में भी गए थे ऋतु जी, वहां पे जनता ने इनको घर बिठा दिया वहां पे उन 28 उपचुनाव में। फिर ये 4 उपचुनाव में भी यही मुद्दे लेके महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। जनता इसको अच्छा नहीं समझती है। जनता इस बात को अच्छा समझती है कि अगर जैसे कि आप अभी 1.5 प्रदेश में हैं, सक्रिय कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे कुछ ऐसा करके दिखाइए कि पूरे देश के लिए नजीर बने। पर आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं। कहीं महंगाई कम करने की बात करो, राजस्थान क्यों पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है देश, क्यों छत्तीसगढ़ में महंगा है? तो ये इन बातों से बचते हुए आरोप और आलोचनाओं के रथ पे सवार होकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती। यही कारण रहा कि 28 उपचुनाव में घर बैठ गए, 4 उपचुनाव में घर बैठ गए और पंचायत और अब जो नगरीय निकाय चुनाव है, आप देखेंगे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक, चलिए शुक्रिया दुर्गेश जी आपका न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।